Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला गया है? A wall of 0.6 mm 6 meter thickness has normal area of 1.5 meter square is made up of material of thermal conductivity 0.4 watt per meter Kelvin. If the temperatures on the two sides of the wall are 800 degrees centigrade and 1000 degrees centigrade, the thermal resistance of the wall is. So guys, हमें निकालना है thermal resistance. So RTH is equal to क्या होता है basically, right? dx by क्या होता है हमारे पास K and A. dx हमारे पास क्या 0.6 है, k हमारे पास क्या 0.4 है और a हमारे पास क्या 1.5. तो 0.60 डिवीजन क्या आ जाएगा 0.60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर यूनिट क्या होता है इसका थर्मल रेजिस्टेंस का केल्विन पर वाट, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62. A furnace is provided with an insulating refractory lining. The overall thermal conductivity of the material is 0.3 watt per meter Kelvin. The thickness of the lining is 100 mm. The inner and outer temperatures are 250 degrees centigrade and 50 degrees centigrade respectively. The heat loss or heat flux to the surroundings will be क्या होगा हमें निकालना है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. लेट्स गो फॉर इट. कैसे हम इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं. तो हमारे पास हीट लॉस क्या आ गया Q आ गया. Q अपॉन A कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास हीट फ्लक्स आ जाएगा. एग्जैक्टली यहाँ पर पूछ रहा है हीट फ्लक्स हमें. सो क्यू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K आ जाएगा 0.03. ये पॉइंट में अच्छे से ध्यान दीजिएगा. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा. अपॉन क्या आ जाएगा 100 mm मतलब 0.1 आ गया. सो इस पॉइंट को हटाएंगे क्या 2000 हो जाएगा. इस पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा. एक जीरो खा जाएगा अपना, 2 0 खा जाएगा अपने आप को. 20 मल्टीपल 3 क्या होता है 60 वाट पर मीटर स्क्वायर. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 60 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी. देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें बहुत से स्टेटमेंट्स हैं थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटेड कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, नॉन मेटल में क्या होता है, गैस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है. तो ये सिर्फ 3 नहीं है, 8-10 स्टेटमेंट है, 1 लाइन है, उनको आप याद रखें काम आएगा. तो पहले बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट. हाँ जी ये होता है. दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक लिक्विड्स जनरली डिक्रीजेज टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर. हाँ ऐसा होता है. नॉन मेटेलिक में डिक्रीज करता है लेकिन मेटल में नॉन मेटेलिक लिक्विड्स में क्या करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन जो मेटेलिक लिक्विड होंगे तो क्या करेगा उसमें इंक्रीज करेगा. देखिए सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है. गैस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा. मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा इंक्रीज करेगा. अगर हम लिक्विड में बढ़ाएंगे, लिक्विड में गैस में क्या करता है इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, सॉलिड में क्या करता है डिक्रीज करता है. लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स क्या होता है कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. इसको आप याद रखिएगा. अब अगर तीनों का कंपेरिजन किया जाए कि सॉलिड में है और लिक्विड में है और गैस में हमारे पास है, जब तीनों कंपेरिजन करेंगे तो क्या मतलब क्या हमारे पास केस आएगा वो क्या होगा, हमें उसके बारे में पूछा है तो क्या बोलेंगे. देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है सॉलिड क्या होता है हाईएस्ट होता है नॉर्मल कंडीशन में, और लोएस्ट किसका होता है गैस का होता है. इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा. तो बाय द वे इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64. A plain wall is 20 centimeter thick with an area of 1 meter square, has a thermal conductivity of 0.5 watt per meter Kelvin. A temperature difference is this much. The heat flow कितना होगा. तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K 0.05, A आ गया 1, टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन नीचे dx आ जाएगा 20. गलती क्या करेंगे सेंटीमीटर है, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻⁻2 से. इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक दूसरे को खा जाएंगे, दिस कैंसिल आउट. तो हमारे पास कितना बच गया 50
एक सेकेंड रुक जाइए, ये ऐसा करेंगे हम, 20 सेंटीमीटर है और 0.05 सॉरी 0.5 है, 0.05 0.5 है इंटू एरिया हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। सो दिस शुड बी लाइक दिस माय डियर, 10 टू द पावर -2 इंटू 10। सो दिस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 2 आ जाएगा यहाँ पर। सो 2 5 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कर रहे हैं, लेट्स डू इट अगेन। सो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K 0.5, A आ गया 1, टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ गया 100, अपॉन क्या आ जाएगा 20, और मीटर में करना है 10 टू द पावर -2 करना है हमें, राइट। तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 10 आ गया हमारे पास। आई होप सो यू आर गेटिंग मी, आप समझ सकते हैं, राइट। सो नाउ गाइज देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब 2 50 में 100 होता है, 50 मल्टीपल 5 क्या होता है 250 वाट, इनकी ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इन ए फर्नेस द हीट लॉस थ्रू द 150 mm थिक refractory wall lining is estimated to be 50 watt per meter square। ये यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, मतलब हीट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज 0.05 वाट पर मीटर केल्विन, द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द वॉल विल बी कितना होगा, हमें निकालना, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, Q अपॉन A इज इक्वल टू K 0.05, टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ गया dt अपॉन क्या आ गया dx 0.150। तो हमारे पास Q अपॉन A हमारे पास कितना दे रखा है 50 दे रखा है, राइट। हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 50 मल्टीपल 0.150 डिवीजन 0.05 इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया हमारे पास, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करते हैं दिस कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। सो दिस 10 आ गया हमारे पास, राइट। और ये 10 कट जाएगा तो बच गया कितना 150, मतलब dt इज इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर through a plane of length 4 meter, height 3 meter and thickness is this much. The temperatures of inner and outer surface are 150 degrees centigrade and 90 degrees centigrade respectively. Thermal conductivity of the wall is, wall का thermal conductivity of the wall is this much दिया हुआ है। मैं क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या होता है K मतलब 0.5, A मतलब 4 इंटू 3 आ गया के ए मल्टीपल डी टी हमारे पास कितना 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 90 आ जाएगा 60 आ जाएगा, डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2 आ गया। और राइट, सो इसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया अपने आप को, ये क्या आ गया 30 आ गया, राइट। सो 12 5 60, 60 मल्टीपल कितना होता है आपका 30, 1800 वाट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ए प्लेन वॉल इज 20 सेंटीमीटर थिक विद एन एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड हैज ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 watt per meter Kelvin. A temperature difference of 100 degree centigrade is imposed across it. The rate of heat flow is, the rate of heat flow हमें निकालना है। अगेन गाइस हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, और यूनिट क्या होगा किलो में होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास K 0.5 A 1 0.5 मल्टीपल 1 मल्टीपल dt क्या आ जाएगा हमारे पास 100, डिवीजन क्या आ गया dx मल्टीपल 10 टू द पावर -2 कर देंगे, इसको हटा देंगे 10 आ गया, दिस कैंसिल अपने को खा जाएंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 50 आ जाएगा 250 वाट, मतलब क्या आ जाएगा 0.25 किलोवाट, मतलब आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। बस थोड़ा सा यूनिट का ही फर्क है, सेम क्वेश्चन लगभग है जो पहले हमने किया था, और ये सी में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इससे ही प्रूव होता है कि आप अगर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। बस डेसिमल का ही फर्क था, यूनिट का ही फर्क डाला था, बाकी सेम क्वेश्चन था। An insulating material with a thermal conductivity K is equal to 0.12 watt per meter Kelvin is used for a pipe carrying steam. The local coefficient of heat transfer H to the surroundings is 4 watt per meter square Kelvin. In order to provide reflective insulation, the minimum outer diameter of the pipe should be. डायमीटर बोला है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर निकालने के लिए क्रिटिकल रेडियस निकाल लेंगे। क्या होता है के अपॉन एच, पाइप बोला है मतलब सिलेंडर इसलिए बोला के अपॉन एच, स्पेयर होता तो क्या होता है 2k अपॉन एच होता। के हमारे पास क्या है 0.12, एच क्या है 4 है, तो हमारे पास क्या आ गया 0.03 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास मीटर आ गया। इसको मैं क्या करना है mm में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आंसर किस में मांगा है mm में मांगा है। सो 0.03 मल्टीपल क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, 30 mm आ गया। रेडियस है डायमीटर करेंगे 260 mm आ गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें 69 में क्या बोला गया है, द कर्व फॉर अनस्टेडी स्टेट कूलिंग और हीटिंग ऑफ बॉडीज इज, क्या कर्व होगा। देखिए बता देता हूं ये क्वेश्चन जो है काफी शानदार क्वेश्चन है। कर्व कैसा होगा आपको ही बताऊंगा और कहां से आया वो भी बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फिन से, बेसिकली फिन्स राइट पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ फिन्स भी आता है। टी माइनस टी इन्फिनिटी, डिवीजन क्या होता है T1 माइनस टी इन्फिनिटी, कहीं कहीं थीटा से भी डिनोट करते हैं, दोनों बराबर है। ई टू दी पर क्या होता है माइनस बी आई और टॉ होता है। यहाँ पर बी आई मतलब क्या हो गया हमारे पास बायोट नंबर HLC अपॉन के उसको बोल सकते हैं, और टॉ क्या हो गया हमारे पास बेसिकली आपका टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है राइट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है टाइम कांस्टेंट में रो भी सी अपॉन एच ए होता है राइट। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है आप वो देख सकते हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, ए सिम्पटोटिक के टू टाइम एक्सिस कर्व होता है। मतलब कैसे करेंगे इस तरह कर्व होता है राइट, तो ये एक्सपोनेंशियल होता है, कर्व ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आई होप सो यू आर गेटिंग मी नाउ। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर और टॉ के बीच में तो ये कुछ इस तरह का कर्व होगा राइट। और वही मैं आपको जो बताया कि ई टू दी पावर माइनस बायोट नंबर और आपका टाइम कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं, एसर्शन एंड रीजन राइट। क्या बोला गया, इन लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम इज नेग्लिजिबल। रीजन में क्या है, इन एनालिसिस ऑफ लम्प्ड कैपेसिटी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिस्टम मेटेरियल इज कंसिडर्ड वेरी हाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। हाँ ये बिल्कुल सही बात बोला गया, जो बोला गया यहाँ पर ये दोनों क्या है सही है, और जो आर वो मतलब रीजन जो दिया गया वो भी परफेक्ट है। इस हिसाब से क्या आपके पास ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन एक चीज आपको शायद पता नहीं होगा कि लम्प्ड बॉडी होता क्या है, लम्प्ड हीट कैपेसिटी जो बोला गया लम्प्ड बॉडी होता क्या है। तो इसमें क्या होता है जब इंटीरियर टेम्परेचर रिमेन्स एसेंशियली यूनिफॉर्म होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए हीट ट्रांसफर प्रोसेस, किसी बॉडी में ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं लम्प बॉडी बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब इंटीरियर टेम्परेचर क्या होता है सेम होता है किसी बॉडी में, जब हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं लम्प बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 हो चुका है, 71 में चलते हैं। हेसलर चार्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रांजिएंट फ्लो हीट रेट एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। माय डैड ये डेफिनेशन ही पूछ दिया एक्चुअली में, हेसलर चार्ट का डेफिनेशन बोल दिया है। कब इसको कर सकते हैं, जब हमारे पास बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस होता है, तभी इसको हम कर सकते हैं राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट नहीं है राइट। देखते हैं किसके बारे में, ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस के बारे में। द रेट्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मास आर डिफरेंट, करेक्ट है भाई साहब। द स्टेट ऑफ मैटर इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम वेरीज विद टाइम, हाँ जी ये वेरी करता है। तीसरा, देयर कैन बी हीट एंड वर्क इंटरेक्शन अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम, हाँ हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का दे दिया चीजें। नेक्स्ट, देयर इज नो इक्वेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। यहाँ पर बता रहा हूँ देखिए, अगर तीनों अगर सही निकला, बोला है नॉट करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए। लेकिन एक चीज है यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम होता है,
इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट आपका जो स्टेटमेंट है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा, बिकॉज यही गलत है, बाकी सारे क्या है करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस। बट हमें निकालना क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला गया है, अगेन गाइस जिसको पता है वही आंसर दे सकता है, नहीं पता नहीं बता पाएगा, बिकॉज टाइम कंस्टेंट के पूछ रहा है। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज कितना होता है भाई साहब, देखिए ये पूरा याद रख लीजिएगा कितना होता है, 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसका एक डेफिनेशन होता है टाइम कांस्टेंट का, आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसर टू रेस्पॉन्ड टू 63.2% राइट ऑफ इट्स टोटल आउटपुट सिग्नल व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्टेप चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 74 एसर्शन एंड क्या रीजन है, लंप कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी हीट कंडक्शन एज्यूम्स ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट ए सॉलिड बॉडी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन की, बात करते हैं द सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड विद द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। ये भी क्या है आपका सही है। और अगर आप देखेंगे रीजन क्या है, रीजन हमारा पास सही दिया हुआ है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका ए ही होगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए राइट। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा श्योर है कि नहीं राइट। नेक्स्ट भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा आप लोग बताएं राइट। व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा डायमेंशनलेस टाइम है अमंग ऑल द ऑप्शंस। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट द करेक्ट आंसर, डू योर रिसर्च, आपको पता है लिखिए, नहीं पता है पूछ के बताइए, कैसे पता करो और बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये सारे एक चीज बता देता हूँ, डायमेंशन लेस नंबर है लेकिन डायमेंशन लेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बताया गया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जरूर आप जरूर 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 आप रिसर्च करके नीचे कमेंट्स में बताएं राइट। गैस और बात बताना चाहूंगा, हमारे एनएलसी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, मुझे पता नहीं आपने लिया नहीं लिया लेकिन आपको लेना है। तो हमारे पास नॉन टेक का टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं क्या, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स नॉन टेक में स्ट्रगल करते हैं। 65 टेस्ट आपको हम नॉन टेक में दे रहे हैं, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एज वेल एज फुल लेंथ देंगे हमको, ताकि नॉन टेक में काफी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो। ओनली 299 रुपीज में। और टेक्निकल में आपको कितना दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, 149 रुपीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज टेक्निकल पार्ट दे रहे हैं। दोनों का लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड माय डियर वन मोर थिंग, अगर आप टेक्निकल खरीद लेना चाहते हैं फॉर only for technical, the link I will pin in the first comment. Thank you very much. Now guys, let's move on to the question number 76. For flow over a flat plate, hydrodynamic boundary layer thickness is 0.5 mm. The dynamic viscosity is 25 multiple 10 to the power 6 Pascal second. Specific heat is 2 kilojoule per kg Kelvin. Thermal conductivity is 0.05 watt per meter Kelvin. The thermal boundary layer of the thermal boundary layer thickness would be कितना होगा, हमें बताना है कि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना है, हमें लिखना है, वी हैव टू राइट दैट। सो गाइस अब क्या करें, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा हमें बताना है। देखिए ये हम निकाल सकते हैं प्रांटल नंबर कंसेप्ट का यूज करके। हमें पता है प्रांटल नंबर क्या होता है, बेसिकली डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। हमें निकालना क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर, डेल्टा हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, डायनामिक इसमें एक थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारे को दे रखा है, हाइड्रोनिक बाउंड्री लेयर थिकनेस दे रखा है हमें, थर्मल बाउंड्री हमें निकालना है, डेल्टा टी हमें यहाँ पर निकालना है। तो पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी होल टू द पावर 3 होता है राइट। दिस द रिलेशन वी गॉट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू सी पी अपॉन क्या होता है, के बी होता है, हमें पता है इसके बारे में राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, म्यू सी पी अपॉन के हमारे पास, म्यू हमारे पास दे रखा है डायनामिक विस्कोसिटी, सीपी हमारे वो दिया हुआ है क्या, हाँ दे रखा है, और के भी हमें दे रखा है, हमें डेल्टा भी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। आर यू गेटिंग मी, ध्यान से देखना, सी म्यू दे रखा है, सीपी दे रखा है राइट, उसके बाद के भी दे रखा है, डेल्टा भी दे रखा है, डेल्टा टी हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उससे चला जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू सीपी अपॉन के पावर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू सीपी अपॉन के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 आएगा, बिकॉज इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे जा रहे हैं। डेल्टा हमारे पास क्या है, बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग डेल्टा, दैट इज 0.5 मल्टीपल 10 to the power -3। आर यू गेटिंग मी, आई होप सो।
म्यू हमारे पास क्या है, म्यू हमारे पास दे रखा है 25 मल्टीपल 10⁶, सीपी हमारे पास दे रखा है, डिवीजन के का पावर 1/3 निकालेंगे, उसका डिवीजन कर देंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। वो भी हमें बाद में क्या करना होगा, बाद में हमें एम में उसको निकालना होगा। तो अब जो निकलेगा मीटर में निकलेगा। तो पहले म्यू लिखते हैं, कितना हमारे पास है 25 मल्टीपल 10⁶, पास्कल मतलब क्या है और सेकेंड मतलब क्या है, एसआई यूनिट में है। सीपी हमारे पास क्या गया 2 मल्टीपल 10⁻³ कर देंगे, बिकॉज क्या है किलो में। डिवीजन के करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.05 थर्मल कंडक्टिविटी। इसका पावर क्या है 1/3 है, कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया बेसिकली 0.5, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 mm आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन फॉर दिस। For quick response of a thermocouple to observe varying temperature of fluids, wire diameter must be large, wire material density must be large, wire material specific heat must be large, wire surface heat transfer coefficient must be large. सो मेरे क्विक रेस्पॉन्स के लिए बेसिकली फॉर ए थर्मोकपल हमारे को क्या चाहिए होता है, वायर सरफेस हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट मस्ट बी लार्ज चाहिए होता है, तभी हमारे को क्या मिलेगा, क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा थर्मोकपल में। एक वन लाइनर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। इसके बारे में आगे हम और डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको बोलेंगे तो, राइट। जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट वाला तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे इसमें। 78, व्हेन इज ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कंसीडर्ड एज ए लंप कैपेसिटी प्रॉब्लम, कब कंसीडर करते हैं इसमें लंप कैपेसिटी प्रॉब्लम के लिए। देखिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, राइट। तो गाइज ये तभी होता है, राइट, लंप कैपेसिटी प्रॉब्लम तभी हम करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, तब होता है, राइट। ये कब होता है, जब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता है विद इन द बॉडी, तब होता है ऐसा केसेस, राइट। टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है मतलब क्या है, कोई आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट में, क्या है नेग्लिजिबल है, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, डी आएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, in a laminar developing flow through a pipe with constant wall temperature, the magnitude of the pipe wall inner surface convective heat transfer coefficient shall be maximum at the, मैक्सिमम कब होता है भाई साहब, इस मिडिल में नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ फ्लो में मैक्सिमम होता है, लेमिनर डेवलपिंग फ्लो में ऐसा होता है। तो ये वन लाइनर है, इसको आप थोड़ा सा लिख के आप 2-3 बार रिविजन कर लेंगे, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू हीट ट्रांसफर, द टेम्परेचर वेरिएशन इन लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस इज एक्सपोनेंशियल विथ टाइम, पहला। दूसरा क्या बोला गया, सिचुएशन इन्वॉल्विंग सिमुल्टेनियसली हीट एंड मास ट्रांसफर, द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर वेरीज लुईस नंबर एज लुईस नंबर 1/3, नो माय इट इज नॉट लाइक दिस। लुईस, पहली बात तो लुईस नंबर को हम एक स्किमिड नंबर और प्रेंटल नंबर से हम देख सकते हैं, बाकी और किसी से देख नहीं सकते। अगर आप लुईस नंबर की बात करते हैं तो देयर इज अ रिलेशन फॉर लुईस नंबर, और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ उस रिलेशन को मैं आपको बता सकता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगा कि भाई लुईस नंबर में एक्चुअली हो क्या रहा है कहानी, और इससे आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर मिलेगा कि लुईस नंबर के साथ क्या रिलेशन है। पहली बात तो ये लुईस नंबर हो, ईस्टर्न नंबर हो, जो भी ये नंबर्स हम पढ़ रहे हैं ये सारी क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, आप बता सकते हैं, राइट। ऑल दीज आर डायमेंशनलेस नंबर माय डियर, आप इसको समझ सकते हैं। अगर लुईस नंबर की बात करें, लुईस नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफिनिटी ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर डिफिनिटी ऑफ मास, और स्किमिड नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफिनिटी ऑफ मोमेंटम बाय मॉलिक्यूलर डिफिनिटी ऑफ मास, राइट। अगर आप रिलेशन निकालें किसका, प्रेंटल नंबर का, प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, स्किमिड नंबर बाय लुईस नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पर कोई रिलेशन ऐसा दिख नहीं रहा कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन बी रखा है वो क्या है, गलत दे रखा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, प्रेंटल नंबर क्या होता है आपका, स्किमिड नंबर SC अपॉन लुईस नंबर होता है। स्किमिड नंबर भी डायमेंशनलेस नंबर है। इन सारे नंबर्स को कहाँ पढ़ते हैं, हम कन्वेक्शन में पढ़ते हैं। हम कन्वेक्शन तक घुस चुके हैं क्वेश्चन में, आगे हम और पढ़ने वाले हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जैसे बताया आपको एनएलसी का हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, राइट। नॉन टेक में 65+ टेस्ट है, ओनली 299 रुपीज में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल में 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ओनली 149 रुपीज में, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन एज वेल इन द फर्स्ट कमेंट, राइट। और गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और
गाइस नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है कमेंट में बताइए, मैं उस हिसाब से अपने कंटेंट टीम को बताऊंगा कंटेंट डेवलप करने के लिए, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।